यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह कहानी है उस सच्चाई की जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया था। साल 2006, नोएडा के पास एक छोटा सा इलाका निठारी गांव। यहाँ के लोग गरीब थे, साधारण थे और उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती थी। इसी गांव से अचानक बच्चे गायब होने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। माता पिता थाने पहुँचे, लेकिन जवाब हर बार एक ही था, भाग गया होगा, कहीं काम करने चला गया होगा। क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से थे, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया, लेकिन बच्चों का लौटना नहीं हुआ। धीरे धीरे 20 से ज्यादा बच्चे और लड़कियां लापता हो चुके थे। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दिसंबर की एक सुबह एक पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए पुलिस के साथ आया। गुस्से और बेबसी में उसने पास के एक घर के पीछे बने नाले की खुदाई करवा दी। जो वहां से निकला उसने इंसानियत को हिला दिया। नाले से इंसानी हड्डियां निकलने लगीं, खोपड़ियां, बच्चों के कपड़े, जूते, एक के बाद एक सबूत सामने आते गए। पूरा इलाका भर गया, मीडिया पहुंच गया, देश की नजरें निठारी पर टिक गईं। वह नाला था मकान नंबर D5 के ठीक पीछे। यह घर था एक अमीर व्यक्ति मोनिंदर सिंह पंढेर का। उसी घर में काम करता था उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पुलिस के अनुसार कोली ने कई बच्चों की हत्या की बात कबूल की। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे शब्द सामने आए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। यौन अपराध, बेरहमी और यहाँ तक कि नरभक्षण जैसे आरोप। पूरा देश दहशत में था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे सवाल उठने लगे। क्या इतना बड़ा अपराध एक अकेला नौकर कर सकता था? अगर ऐसा था तो घर का मालिक अनजान कैसे रह सकता है? इतने लंबे समय तक बच्चे गायब होते रहे और पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? सबूतों को लेकर भी सवाल उठे। कई हड्डियों का DNA मैच साफ नहीं था। क्राइम सीन पहले ही खराब हो चुका था। विशेषज्ञों ने कहा जांच में भारी लापरवाही हुई। मामला अदालत पहुंचा। सुरेंद्र कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन सालों बाद कुछ फैसले बदले गए, कुछ मामलों में बरी किया गया, कुछ केस बंद हो गए और कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या पूरा सच कभी सामने आया या जो दिखाया गया वही सच मान लिया गया? निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। यह कहानी थी गरीबों की अनसुनी आवाज की, सिस्टम की नाकामी की और उस इंसाफ की जो शायद कभी पूरा नहीं हो पाया। आज भी जब निठारी का नाम लिया जाता है तो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां डर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि वो खौफनाक होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच्ची होती हैं।